आयान की जिंदगी में कुछ दिन ऐसे भी थे जब खामोशी दीवारों की तरह उसके गिर्द खड़ी हो जाती थी। वो लाहौर के पुराने मोहल्ले में वाक़े एक दो कमरों के घर में रहता था। बाहर से देखने में ये घर आम सा था, मगर उसके अंदर हर चीज एक कहानी सुनाती थी। एक कहानी जदोजहद की, तन्हाई की और उम्मीद की। आयान ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया था। वालदैन के बाद उसे सहारा देने वाला कोई न था, सिवाय उसकी छोटी बहन अलीना के, जो अभी स्कूल में थी। आयान मजदूरी करता था, कभी डेली वेजेस, कभी दुकान पर, कभी ठेले वाले के साथ सामान उतारने में। मगर जिंदगी में एक चीज जरूर थी, ख्वाब। हर रात थकहारा घर आता तो कमरे में रखे टोटे कपड़े के स्टैंड पर लटकी अपनी बहन के स्कूल बैग को देखकर उसकी थकन खत्म हो जाती। वो सोचता, मैं नहीं टूट सकता, अलीना मेरी जिम्मेदारी है। मगर हालात हमेशा ख्वाबों के दोस्त नहीं होते। एक रात बारिश बहुत जोरों की थी। उसी बारिश में आयान का जूता फट गया और उसे 2 जगहों से मजदूरी से वापस भेज दिया गया। शाम तक उसे कोई काम न मिला। पैसे ना होने की वजह से वो घर खाने का दूसरा पैकेट लाने के काबिल भी न था। घर पहुंचा तो अलीना ने पूछा, भाई आज इतनी देर क्यों हो गई? आयान ने मुस्कुरा कर कहा, आज काम ज्यादा था, थक गया हूँ बस। अलीना ने सादगी से कहा, भाई मेरे पास खाने का हिस्सा है, आप ले ले। आयान के गले में आंसू जम गए, मगर वो मजबूत बनकर बोला, तुम खाओगी तो मुझे ताकत मिलेगी। वो रात आयान ने भूखे ही गुजारी, मगर दिल में अजीब सी रोशनी थी, जैसे किसी ने कह दिया हो, हारने वालों की किस्मत बदला करती है। अगले दिन आयान शहर की एक बड़ी इमारत के सामने खड़ा था। अंदर एक कंपनी थी जहां सफाई का काम मिल सकता था। वो अंदर दाखिल हुआ और इंटरव्यू के लिए लाइन में लग गया। लोग अच्छे कपड़ों में थे और आयान के पुराने कपड़े बारिश की वजह से मजीद खराब लग रहे थे। एक लड़का तंजिया मुस्कुराहट से बोला, भाई यहाँ नौकरी मिले तो बताना, हम भी आ जाएंगे। आयान ने सर झुका लिया, मगर लाइन नहीं छोड़ी। इस दौरान कंपनी का हेड सर मोहसिन पानी पीने के लिए बाहर आया। उसकी नजर आयान पर पड़ी, जो थकन और परेशानी के बावजूद पुरज़्म खड़ा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? सर मोहसिन ने पूछा। आयान ने कहा, नौकरी चाहिए सर, काम कोई भी हो, मेहनत पूरी करूंगा। सर मोहसिन ने यकदम फैसला किया, अल से आ जाना, तुम्हारी आंखों में मुझे सच्चाई नजर आई है। आयान के लिए ये नौकरी महज एक जॉब नहीं थी, ये उसकी जिंदगी की पहली उम्मीद थी। चंद दिनों में आयान ने साबित कर दिया कि वो सबसे मेहनती मुलाजिम है। वो हर काम दिल से करता, वक्त से पहले आता और वक्त से बाद भी रहता। सर मोहसिन ने एक दिन कहा, आयान मैं तुम्हें इस स्टोर के कागजात का जिम्मेदार बना रहा हूँ, तुम पढ़ लिख सकते हो ना? आयान ने झिझकते हुए कहा, जी थोड़ा बहुत, मगर सीख सकता हूँ। सर मोहसिन ने मुस्कुरा कर कहा, यही काफी है। उस रात आयान ने अलीना को बताया तो वो खुशी से बोली, भाई अल्लाह ने आपका दिल देखा है, इसलिए आपको आगे लाना शुरू कर दिया है। आयान की आंखों में नमी आ गई। वक्त गुजरता गया, सब कुछ बेहतर होने लगा, लेकिन जिंदगी आजमाइशें भी देती रहती है। एक दिन अलीना स्कूल से वापस आते हुए गिर गई और उसका हाथ टूट गया। अस्पताल के बिल के लिए आयान के पास पैसे कम थे। उसे लगा सारी दुनिया उसके सामने बंद हो रही है। वो अस्पताल के बाहर बैठकर रो रहा था कि अचानक किसी ने कंधे पर हाथ रखा। सर मोहसिन थे। आयान तुम अकेले क्यों रो रहे हो? आयान ने पूरी बात बताई। सर मोहसिन ने बगैर सोचे अस्पताल का पूरा खर्चा अदा किया। आयान तुम सिर्फ मेरे मुलाजिम नहीं हो, तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो। यह जुमला आयान के दिल में सीधा उतर गया। अलीना सेहतयाब हो रही थी और उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर आयान के अंदर जैसे एक नई ताकत भर गई थी। उसने दिल में ठान लिया था कि अब वो अपनी जिंदगी को सिर्फ गुजारेगा नहीं, बल्कि बनाएगा। एक रात जब अलीना सो गई, आयान छत पर जाकर बैठ गया। आसमान पर हल्की रोशनी थी, हवा में एक अजीब सी उम्मीद का एहसास। वो खुद से बोला, मैं अपनी बहन को एक बेहतर जिंदगी दूंगा, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। इसी रात उसने फैसला किया कि वो अपनी तालीम दोबारा शुरू करेगा। वो स्कूल का बचा हुआ पुराना कोर्स निकाल कर पढ़ने लगा। दिन नौकरी, रात पढ़ाई, और इन दोनों के बीच अपनी बहन का ख्याल। ये इसके ख्वाब का पहला कदम था। 6 माह बाद कंपनी ने अंदरूनी असिस्टेंट की पोस्ट खोली। बहुत से लोग अप्लाई कर रहे थे। आयान भी फॉर्म लेकर चौपाल में बैठ गया। हाथ कांप रहे थे।
जहन में तरह तरह के सवाल थे। क्या मैं वाकई काबिल हूँ? क्या मेरी मेहनत काफ़ी है? उन्होंने फॉर्म जमा करवाया, टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ और फिर वो लम्हा आया जिसने अयान की पूरी जिंदगी बदल दी। सर मोहसिन ने मुस्कुराते हुए ऐलान किया, अयान, तुम मुंतखब हो गए हो। तुम आज से कंपनी के ऑफिस असिस्टेंट हो। अयान ने सिर झुकाकर आंखों से बहते आंसू पूछे। वो जानता था ये सिर्फ नौकरी नहीं, ये उसकी किस्मत का पहला रोशन मोड़ था। अब जिंदगी बदलने लगी थी। अयान थोड़ा बेहतर आमदनी कमाने लगा। वो अलीना को एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवाना चाहता था। एक दिन जब वो दोनों खाना खा रहे थे, अलीना ने कहा, आई, मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे जैसे गरीब बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले। अयान ने बहन की बात सुनी और दिल भर आया। तुम्हारा ख्वाब मेरा फर्ज है अलीना, मैं इसे पूरा करके दिखाऊंगा। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी लकीर नहीं होती। एक दिन कंपनी के अंदर माली बहरान आया और कई मुलाजमीन को निकाला जा रहा था। लिस्ट बनाने का काम सर मोहसिन के हाथ में था। अयान डर के मारे सारा दिन कांपता रहा। आखिरकार शाम को सर मोहसिन ने उसे अपने दफ्तर में बुलाया। अयान, तुम फिक्र मत करो, तुम निकाले नहीं जा रहे। तुम कंपनी की रीढ़ की हड्डी हो, मगर तुम्हें एक बड़ा काम करना होगा। अयान ने सर उठाया। क्या सर? हमें एक छोटी टीम की जरूरत है जो कंपनी को नुकसान से निकालने में मदद करे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस टीम का हिस्सा बना सकता हूँ। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, मगर अयान ने कहा, सर मैं तैयार हूँ। ये वो लम्हा था जब जिंदगी ने उसे पहली बार कायद बनकर देखने का मौका दिया। महीनों की मेहनत, मीटिंग्स, मंसूबाबंदी और फिर एक दिन कंपनी का बिजनेस दोबारा उठ खड़ा हुआ। चीफ ऑफिस में सबको जमा किया गया। सर मोहसिन सबके सामने आए और बोले, इस कामयाबी में एक शख्स का किरदार सबसे बढ़कर है, जिसकी मेहनत ने साबित कर दिया कि मेहनत, दयानतदारी और हिम्मत कभी रायगा नहीं जाती। उन्होंने स्टेज की तरफ इशारा किया। आयान, आगे आओ। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। आयान के दिल में जैसे तेज धड़कनें रोशनी की तरह फैल गईं। उसकी आंखों के सामने अपने वालिदैन का चेहरा, अलीना का बचपन, वो बारिश वाली रात, वो जले हुए जूते, वो तन्हा शाम, सब फिल्म की तरह घूम गया। घर पहुंचकर अलीना ने उससे लिपटते हुए कहा, भाई, आपने मेरा ख्वाब भी जीत लिया और अपनी जिंदगी भी। अयान ने बहन के सर पर हाथ रखा। अलीना, ये तो शुरुआत है, असल जिंदगी अब शुरू हो रही है। आसमान पर हल्की रोशनी थी, जैसे आखिरी रोशनी का लम्स। अब ये इसका अपना हो चुका था,